हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड स्कॉलरशिप 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी बीएड के स्कॉलरशिप का फॉर्म कब से शुरू होने वाला है और बीएड के फर्स्ट ईयर में जो सरकारी कॉलेज हैं उसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं तो उसमें कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। और जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है, फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो यह सब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको एडमिशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है बीएड का, वो आपका जुलाई मंथ से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप जुलाई मंथ से ही अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज में कितनी स्कॉलरशिप आती है बीएड के फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो लिखा है बीएड आपका फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे कास्ट देख सकते हो ओबीसी कास्ट लिखा गया है। और यहाँ पे स्कॉलरशिप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए इन्हीं दोनों को जोड़ करके यह स्कॉलरशिप आई हुई है। और यहाँ पर अगर टोटल आप ऐड करेंगे तो 8,180 रुपये इनको यहाँ पे स्कॉलरशिप के रूप में यहाँ पे मिला हुआ है। और इनके जो कॉलेज की फ़ीस थी वह 5,000 रुपये थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपकी ओबीसी कास्ट है, अगर ओबीसी कास्ट है और आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करते हैं, और अगर आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस यहाँ पे 5,000 रुपये है तो 8,180 रुपये आएंगे। और मान लीजिए कि अगर आपकी कास्ट कुछ अलग है, जैसे आपकी कास्ट जनरल है या एससी है या एसटी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो यही स्कॉलरशिप आपकी यहाँ पे 11,500 रुपये आएगी। ओबीसी में कम आती है, बाकी यहाँ पे जो जनरल के स्टूडेंट हैं या एससी एसटी के हैं उनकी ज़्यादा स्कॉलरशिप आती है 11,500 रुपये। सरकारी कॉलेज में देखेंगे, हर सरकारी कॉलेज की फ़ीस भी अलग होती है। मान लीजिए किसी भी यहाँ पे सरकारी कॉलेज की फ़ीस अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो वहाँ की जो स्कॉलरशिप होगी वह ज़्यादा आएगी। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, तो यहाँ से आपका क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ के कि जो अगर बीएड में आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उसमें कितनी स्कॉलरशिप आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे यह प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पर देख सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर लिखा है, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि स्कॉलरशिप कितनी आई हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसी दोनों को ऐड करना है, और अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 33,180 रुपये। और यह भी कास्ट आपकी ओबीसी ही है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ओबीसी कास्ट की ये स्कॉलरशिप है। तो यहाँ से क्लियर है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो उसमें जो बीएड का फर्स्ट ईयर होगा तो उसमें जो स्कॉलरशिप आएगी लगभग आपकी 33,180 रुपये आने वाली है। यहीं पे कास्ट अगर आपकी मान लीजिए जनरल है, प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप आपकी ज़्यादा आएगी, लगभग आपका 36,000 रुपये आएंगी। और यहीं पे अगर कास्ट आपकी एससी है या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जो स्कॉलरशिप आएगी वह लगभग आपकी यहाँ पे 55,000 रुपये आएगी। तो यहाँ से आपका क्लियर है। और चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उसके बाद बात कर लेते हैं कि कितने परसेंटेज पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर देखेंगे यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को में यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और हाई स्कूल मार्कशीट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए, और इसके बाद ग्रेजुएशन की भी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। इन सब का जो मार्क्स होता है वह आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे जनरल कैटेगरी है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। बाकी यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको देखिए, पहले क्या होता था कि स्टूडेंट के नाम पे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनते थे, वही लगते थे स्कॉलरशिप के फॉर्म में। लेकिन नया रूल आ चुका है, अब जो जो भी आप लोग आय प्रमाण पत्र लगाएंगे वह आपके पिता के नाम से बना होना चाहिए, आपके पिता के नाम से बना होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे फॉर्म में लगा पाएंगे और आपकी स्कॉलरशिप आ पाएगी। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आपके पिता नहीं है तो माता का लगा दीजिए या किसी भी अभिभावक का लगा दीजिए, तब आपकी स्कॉलरशिप आ पाएगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए,
और डिजी लॉकर पर आईडी आप लोग बना लेंगे। बाकी यहाँ पे जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका रोल नंबर और जो मार्क्स होता है, जो स्टेट रैंक होती है, यह सब आपके फॉर्म में फिल किया जाता है। तो इन सब पॉइंट को आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने परसेंटेज पे आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो ग्रेजुएशन में अगर आपका यहाँ पे 50% है तभी आपकी जो स्कॉलरशिप है यह आ पाएगी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। 50% से कम होगी तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। बाकी यहाँ पे अटेंडेंस की भी बात कर लिया जाए तो अटेंडेंस आपकी लगभग यहाँ पे कॉलेज में 75% या 75% से ज़्यादा होनी चाहिए। अटेंडेंस देखेंगे हर कॉलेज वाले जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय लगा देते हैं आपका 75% या उससे ज़्यादा ऑटोमेटिक फिल कर देते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, स्कॉलरशिप आ जाएगी। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे कि आप लोग किस कॉलेज से यहाँ पे एमपी में एडमिशन लेने वाले हैं, गवर्नमेंट में लेंगे या प्राइवेट में लेंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपके 50% हैं या नहीं, अगर हैं तो यस लिख करके आप लोग कमेंट कर दीजिए। और यह जो स्कॉलरशिप है यह यूपी के छात्रों के आने वाली है, इस पॉइंट को भी याद रख लेंगे। तो आप यूपी राज्य से बिलोंग करते हैं या बिहार राज्य से, यह भी कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।